नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने सच हो सकते हैं? या फिर क्या आपने कभी अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया है? अगर हाँ, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। इंट्रोडक्शन, किताब का परिचय और हुक। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाए? दी अल्केमिस्ट एक ऐसी ही किताब है। इसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने, जो एक ब्राजीली लेखक है। यह किताब 1988 में छपी थी और आज तक 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। करोड़ों लोग इसे पढ़ चुके हैं और अपनी लाइफ में इंस्पायर हुए हैं। यह कहानी है सैंटियागो की, एक युवा चरवाहे की, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलता है। सैंटियागो का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंटियागो एक जवान चरवाहा है जो स्पेन के एंडलूसिया में रहता है। उसका परिवार चाहता था कि वो पादरी बने, लेकिन सैंटियागो को तो खुले मैदान, पहाड़ और अपनी भेड़ों के साथ घूमना पसंद था। उसे किताबें पढ़ने का शौक है और वो हमेशा सोचता है कि दुनिया में और क्या-क्या देखने को मिल सकता है। उसकी लाइफ सिंपल थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात वो एक पुराने चर्च में अपनी भेड़ों के साथ सो रहा था। वहां उसे एक सपना आता है। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स के पास ले जाता है और कहता है वहां एक खजाना छिपा है। यह सपना उसे बार बार आता है। अब सैंटियागो सोच में पड़ जाता है, क्या यह सिर्फ एक सपना है या कोई संकेत? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको बार बार परेशान करे? सैंटियागो ने फैसला किया कि वो इस सपने का मतलब ढूंढेगा। पहला टर्निंग पॉइंट, जिप्सी और मेलचाइजडेक से मुलाकात। सैंटियागो तरीफा शहर जाता है और एक जिप्सी महिला से मिलता है। वो उससे अपने सपने के बारे में पूछता है। जिप्सी कहती है, यह सपना सच है। तुम्हें मिस्र जाना होगा और पिरामिड्स के पास खजाना ढूंढना होगा, लेकिन अगर तुम्हें खजाना मिले तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है मेलचाइजडेक से, जो एक बूढ़ा राजा है। मेलचाइजडेक उसे बताता है, सैंटियागो, यह तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। पर्सनल लेजेंड वो होता है जो तुम हमेशा से करना चाहते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, लेकिन लोग डर की वजह से उसे पूरा नहीं करते। वो आगे कहता है, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए जुट जाता है। ये लाइन सुनकर सैंटियागो के अंदर एक नई आग जलती है। मेलचाइजडेक उसे 2 पत्थर देता है, यूरिम और थुम्मिम, जो उसे सही रास्ता चुनने में मदद करेंगे। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा कोई सपना है जिसे आप डर की वजह से भूल गए हैं? मेलचाइजडेक की बातें सुनकर सैंटियागो फैसला करता है कि वो अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करेगा। वो अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका के लिए निकल पड़ता है। टैंजियर में मुश्किलें और क्रिस्टल मर्चेंट। सैंटियागो टैंजियर पहुंचता है, लेकिन यहां उसकी जर्नी आसान नहीं होती। एक चोर उसका सारा पैसा चुरा लेता है। अब वो अकेला, बिना पैसे के एक अनजान शहर में फंस जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल की दुकान में काम शुरू करता है। दुकान का मालिक एक उदास इंसान है। वो हमेशा मक्का जाने का सपना देखता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं करता। वो सैंटियागो से कहता है, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। सैंटियागो इस मालिक से सीखता है कि सपनों को सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि एक्शन लेना पड़ता है। वो दुकान को सक्सेसफुल बनाने के लिए नए नए आइडियाज लाता है। बाहर एक डिस्प्ले लगाता है जिससे कस्टमर्स बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो पैसे कमाता है और अपने सपने की ओर बढ़ने की तैयारी करता है। यहां से हमें एक सबक मिलता है, हर मुश्किल एक मौका होती है कुछ नया सीखने का। रेगिस्तान की यात्रा, अंग्रेज और ओएसिस। कुछ महीनों बाद सैंटियागो एक अंग्रेज से मिलता है
जो एल्केमी सीखना चाहता है। एल्केमी यानी बेस मेटल्स को गोल्ड में बदलने की कला। अंग्रेज मिस्र जा रहा है एक मशहूर एल्केमिस्ट से मिलने। दोनों एक कैरावान के साथ सहारा डेजर्ट पार करने निकलते हैं। रेगिस्तान में सैंटियागो को ओमेंस समझने की ताकत मिलती है। ओमेंस यानी यूनिवर्स के संकेत। एक दिन वो दो बाजों को लड़ते देखता है और उसे एक विजन आता है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है। वो ओएसिस के मुखिया को बताता है और जब हमला होता है तो लोग तैयार होते हैं। इसके लिए उसे इनाम मिलता है। ओएसिस में उसकी मुलाकात होती है फतिमा से, एक खूबसूरत लड़की से। दोनों को प्यार हो जाता है। फतिमा कहती है, सैंटियागो, अपने सपने को पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहां सैंटियागो सोचता है कि शायद फतिमा ही उसका असली खजाना है, लेकिन फिर भी वो अपने पर्सनल लेजेंड को चुनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा डिलेमा फेस किया है, प्यार और सपनों के बीच? फतिमा हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सपनों का साथी बनता है, बाधा नहीं। दी एल्केमिस्ट से मुलाकात और ट्रांसफॉर्मेशन। ओएसिस से सैंटियागो की मुलाकात होती है एल्केमिस्ट से। ये एक रहस्यमय और ज्ञानी इंसान है। वो सैंटियागो को सिखाता है कि दी लैंग्वेज ऑफ दी वर्ल्ड को कैसे समझा जाए। ये एक ऐसी भाषा है जो दिल से बोली और सुनी जाती है। एल्केमिस्ट कहता है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, दी फियर ऑफ फेलियर। यानी सपनों को असंभव बनाने वाली एकमात्र चीज है डर। एल्केमिस्ट उसे लीड को गोल्ड में बदलना सिखाता है, लेकिन असली सबक यह है कि हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। एक बार रास्ते में सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। एल्केमिस्ट कहता है, सैंटियागो हवा में बदल सकता है। सैंटियागो डर जाता है, लेकिन अपने दिल से बात करता है और सचमुच हवा बन जाता है। ये सीन दिखाता है कि जब हम यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। सैंटियागो आखिरकार पिरामिड्स पहुंचता है। वो खजाना ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं। वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। एक लुटेरा हंसता है और कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि खजाना स्पेन के एक चर्च में है। सैंटियागो को समझ आता है कि वो चर्च वही है जहां उसने अपना सपना देखा था। एक पर्सनल लेजेंड। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है। ये आपका सबसे बड़ा सपना है। कोट, इट्स दी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। दो ओमेन्स। यूनिवर्स हमें संकेत देता है। कोट, दी सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू फॉल 7 टाइम्स एंड टू गेट अप 8 टाइम्स। 3 दी लैंग्वेज ऑफ दी वर्ल्ड, दिल से बोली जाने वाली भाषा। 4 एल्केमी, खुद को ट्रांसफॉर्म करना। कोट, everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. अपने सपनों को कभी न छोड़े। हर मुश्किल एक सबक है। यात्रा मंजिल जितनी ही जरूरी है। असली खजाना हमारे अंदर है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया? सैंटियागो की तरह हिम्मत करें। ये वीडियो अंत तक देखें और अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढें। अगर यह आपको इंस्पायर करे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी प्रेरित हो। धन्यवाद।